हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हमने अच्छा खासा टॉपिक्स कवर कर लिए थे। याद हो तो हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हम लोग कोई भी बड़े से बड़े इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस पे मुझे और भी कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। तो वो क्वेश्चंस कराने से पहले मैं कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि तुम्हें और याद रखने हैं, जो कि एलिमेंट्री फॉर्मूलेज ऑफ कोर्स तुमने याद तो रखे ही हैं, कि जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x होता है सेक एक्स। तो ये सब बेसिक बेसिक जो इंटीग्रेशन थे वो तो एलिमेंट्री फॉर्मूलेज में ऑफकोर्स कवर हो गए। लेकिन कई बार क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x ये सब नहीं पूछेगा। वो हो सकता है वो पूछे इंटीग्रेशन ऑफ tan x, बस अगर बस tan x लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ बस sec x लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या। सिमिलरली cot x और cosec x। तो ये बेसिकली चार फॉर्मुलेज हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूं। तो देखो, इन चारों फॉर्मुलेज को अपन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कुछ कवर करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें कर सकते हो देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले tan x को मैं लिख लेता हूं, क्या इसको लिख देता हूं sin x अपॉन, या फिर नीचे करते चलो, वहां पे मैं सीधा फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ूंगा लास्ट में, sin x अपॉन cos x dx। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इस cos x को मैं पुट कर दूंगा इक्वल टू t। तो cos x को मैंने जैसे ही पुट किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे चीजों ऐसे लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई dx। लेकिन यूजुअली मैं तुम लोगों को सिखाया था कि इसको इधर यहाँ पे dx लिख दो और वहां पे dt लिख दो। तो ये लिखने का अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि तुम अभी देखो sin x dx, देयरफॉर sin x dx इज इक्वल टू माइनस को उस साइड भेज देते हैं तो वो बन जाएगा माइनस dt। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में देख रहे हैं sin x dx, तो वो बन जाएगा देखो इंटीग्रेशन माइनस dt, और cos x को तो मैंने t पुट किया है तो ये बन गया माइनस dt बाई टी, जिसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, बचेगा बस dt बाई टी का इंटीग्रेशन, विच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो 1 बाय टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो माइनस लॉग टी, और ऑफकोर्स सी तो प्लस करना ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। देयरफॉर ये बन जाएगा माइनस लॉग टी, क्या देखो तो टी है cos x, तो माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी। अगर तुम ये माइनस इसके अंदर भेजते हो तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ cos x की पावर माइनस वन। ये जो है माइनस वन, ये पावर में चला जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, और ये बन जाएगा प्लस सी। मतलब पावर माइनस वन का मतलब क्या है, 1 अपॉन cos x, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ sec x। तो इसीलिए अगर तुम्हें tan x का फॉर्मूला, tan x का इंटीग्रेशन याद रखना है तो तुम्हें ये याद रखना है लॉग ऑफ sec x प्लस सी। कई किताबों में तुम लोग ऐसे भी देख पाओगे ln ऑफ मॉड sec x। ln मतलब वही सेम लॉग है, टू द बेस e है, लॉग अगर लिखा है तो बस बेस e लिखो, या फिर कई किताबों में ये भी लिखा रहता है ln, और यहाँ पे मॉड दिया रहता है। मॉड क्यों, क्योंकि पता होगा तुम लोगों को कि लॉग के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मॉड ही लिख देते हैं। सारे लॉग जो भी इंटीग्रेशन एक्चुअल में करते हैं ना, यहाँ पे जो भी 1 बाय एक्स को इंटीग्रेशन करते हैं यहीं पे मॉड लिखते हैं, क्योंकि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स तभी आएगा जब एक्स पॉजिटिव रहेगा। अगर एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉग बस पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी तुम्हें कई बार दिखेगा, लेकिन अगर इतना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बुक में तुम्हारे एनसीईआरटी का अगर देखोगे तो स्टेट बोर्ड की किताब या फिर कोई भी किताब देखोगे तो बिना मॉड के चलेगा, लेकिन एक्चुअल में मॉड होना चाहिए, और ऑफ कोर्स प्लस सी भी होना चाहिए। तो तुम अगर इतना भी याद रखोगे तो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x हो गया लॉग ऑफ sec x। ठीक है, ई लिखो नहीं लिखो, अगर नहीं लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट ई मानना है, और प्लस। नेक्स्ट इंटीग्रेशन sec x, तो इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल वर्जन है। तुम्हें इंटीग्रेशन sec x में क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक चीज मल्टीप्लाई करनी है, वो है sec x प्लस tan x। क्यों मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि देखो भी नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने sec x प्लस tan x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये क्या बन गया, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, इसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो देखो इसमें क्या करूंगा, अगर नीचे वाले को t पुट करते हैं, देखो
sec x प्लस tan x को मैं इक्वल टू t पुट करता हूं, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x एंड ऑफ कोर्स dx लिखना मत भूलना, इज इक्वल टू यहाँ पे तो t है तो यहाँ पे डायरेक्टली dt लिख दो। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो पूरा टर्म है, ये जो हमारे पास बन रहा है, न्यूमरेटर में भी तो वही टर्म है ना एग्जैक्टली, देख लो ये न्यूमरेटर में एग्जैक्टली वही टर्म आ रहा है, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, तो वो न्यूमरेटर वाला टर्म क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा dt, और डिनोमिनेटर में बस हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, sec x प्लस tan x को t, तो ये बन जाएगा dt बाई टी, तो इसका मतलब वही हो गया, वापस से सेम चीज dt बाई टी, तो ये बन जाएगा log ऑफ t प्लस c, और t की जगह वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x। तो ये है किसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो sec x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sec x प्लस tan x। ये भी तुम्हें अच्छे से याद रखना है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हें डायरेक्टली इसका यूज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको भूल नहीं सकते तुम लोग, ठीक है, स्टार मार्क कर दो अच्छे से, ताकि इंपॉर्टेंट तुम लोग याद रखना है ये सब। तुम एक शीट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि एक प्लेन पेपर, एक शीट बना लो जिसपे सारे फॉर्मुलेस लिखते जाओ। इंटीग्रेशन के चैप्टर में जैसे कि डिफरेंशिएशन में थे फॉर्मुलेस, सिमिलर इंटीग्रेशन में उससे थोड़े से ज्यादा फॉर्मुलेस हैं, तो जितना ज्यादा फटाफट प्रैक्टिस करोगे उतना सही है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मुलेस उनको एक पेज पे लिख लो अच्छे से याद करो। सिमिलरली अगर इसमें करना है तो इसमें कॉटेक्स को लिख देते हैं, क्या लिखोगे कॉटेक्स को, तो वो लिखेंगे cos x अपॉन साइन, कॉट तो ये होता है cos बाय साइन, अब इसमें क्या करोगे, साइन x, नीचे वाले को t पुट करो, क्यों t पुट करेंगे, क्योंकि मुझे में cos x dx दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा cos x dx इज इक्वल टू dt, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। तो देखो हो गया काम, cos x dx बन जाएगा dt, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dt, और sin x है t, तो dt बाई टी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x रहता है, तो 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, और अगर t की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा t की जगह sin x है, देखो तो log ऑफ sin x प्लस सी, तो इस तरीके से log ऑफ sin x प्लस सी। बेस लिखा नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि वो e है, इसको चाहिए तो ln sin x भी बोल सकते हो, ln mod sin x भी बोल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से मेंशन है, ठीक है। फिर एक और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, देखो हमें सब तो पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन होता है, ठीक है। बाकी जो चार जो सिंगल जो टर्म्स थे, मतलब बाकी जो छह में से जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बचे थे उनका हमें पता नहीं था, तो हमने यूजिंग सब्स्टिट्यूशन उनको भी फॉर्मूले निकाल लिए हैं, और ये भी तुम्हें आगे से याद रखना है। तो देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें एक अलग चीज मल्टीप्लाई करनी है, वो है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को ओपन करो ब्रैकेट अच्छे से, तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और नीचे में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डीएक्स। तो चलो डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो किसको टी पुट करें, नीचे वाले को टी पुट कर लो, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक और एक्स को रिस्पेक्ट में करें तो डीएक्स तो आएगा ही, और राइट में टी को कर रहे हैं तो dt आएगा वहां पे। बस अब थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो उसको मैं पहले लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसको मैंने यहां पे लिखा, इसको यहां पे लिखा, dx इक्वल टू dt। तो देख सकते हैं एनालाइज करके अपने आप दिख ही जाएगा कि न्यूमरेटर ये जो पूरा टर्म है वो देखो ये पूरा टर्म ये तो मैच कर रहा है एग्जैक्टली, तो देयरफॉर इट विल बी टर्निंग आउट टू बी dt, और नीचे में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को मैंने t पुट किया है, तो dt अपॉन t, वहां पे जो सेम चीज आ गई विच इज log t प्लस c, और t की जगह पुट कर दो, तो t क्या है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c, ठीक है। लोग यहाँ पे माइनस में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इनको तुम्हें फॉर्मुलेस याद ही रखने हैं, ठीक है। देखो सब में लॉग तो आने वाला है,
सिवाय साइन और कॉस के, जैसे कि मैंने बताया साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का प्लस साइन। लेकिन बाकी जो भी है टैन सेक कॉट कोसेक ये सब जो भी है इनमें सब में लॉग आने वाला है, इतना याद रखो। टैन में सेक एक्स है, लॉग ऑफ सेक एक्स है। कॉट में लॉग ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। और सेक और कोसेक में डबल टर्म्स है। सेक में दो टर्म्स का सम है, सेक और टैन, ठीक है। और कोसेक में दो टर्म्स का डिफरेंस है, कोसेक माइनस कॉट। यहां पे ये गलती मत कर देना कॉट माइनस कोसेक, वो गलत हो जाएगा। कोसेक माइनस कॉट ही सही है एक्चुअल में, ठीक है। इनफैक्ट अगर देखोगे तो एक्चुअल में यहाँ पे मॉड साइन होना चाहिए, तो तुम वो प्लस वाला भी लो माइनस वाला भी लो, फर्क एक्चुअल में कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसको जितना ऐसे रखोगे, जितना इस तरीके से याद रखोगे, तुम्हारा ही अच्छा फायदा होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखो। चल लिख लो इसको। और भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आज इसी पे कुछ, या फिर और इसके अलावा भी और भी अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और भी आज क्वेश्चंस करेंगे ताकि तुम लोग पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशंस की बना सको। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो और भी कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो dx अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसे देखा जाए तो रूट एक्स है नीचे सब जो भी, ठीक है। तो यूजुअली अपना प्रोसीजर क्या रहता है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ताकि ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाने से वो क्वेश्चन सिंपल होना चाहिए। तो देखो मैं एक तरीका यूज कर सकता हूं, मुझे रूट अच्छे नहीं लगते, तो मैं रूट को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं कि रूट एक्स को ही बोल देता हूं कि वो टी है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, भी करने के तरीके और भी हैं, लेकिन मेरा तरीका देखना है एक बार बस। तो रूट एक्स को मैंने टी लिखा, फिर मैं लिखता हूं कि चलो एक्स को लिख देते हैं अभी टी स्क्वायर, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स तो बन जाएगा ऑफकोर्स dx, और टी स्क्वायर बन जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और ऑफकोर्स एक और dt भी लिखना मत भूलना। तो बस यहाँ पे इसका भी यूज करते जाएंगे पूरे एग्जाम्पल में, तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखो dx की जगह 2t dt, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा dx इक्वल टू 2t dt, और नीचे में x की जगह क्या लिखोगे, तो x की जगह लिखोगे टी स्क्वायर, और रूट एक्स को तो मैंने t पुट किया ही है, तो वो बन जाएगा t। तो देखो ये 2 जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा t, और नीचे में भी देखो t दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो t इंटू टी प्लस 1 dt। तो देखो यहां से एक t यहां से एक t कैंसिल, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, सीधा इसको फॉर्मूला बेस यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो 1 अपॉन लीनियर है, तुम्हें याद होगा तो 1 अपॉन एक्स dx अगर करते हैं तो क्या आता है उसका इंटीग्रेशन log x आता है, राइट। तो 1 अपॉन टी प्लस 1, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ t प्लस 1, और t का कोएफिशिएंट तो 1 ही है यहाँ पे, तो डिवाइड बाय 1 भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2t प्लस 1 आता तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ता। और अगर तुम्हें जैसे फॉर्मूले से जब नहीं रहा है डायरेक्टली, जैसे कि वो लीनियर वाला जो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, तो तुम एक और सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। जितने सब्स्टिट्यूशन यूज करना है उतने से यूज करो। मैं भी देखो क्या कर रहा हूँ, t प्लस 1 को मैंने नया वेरिएबल मान लिया है, वही u। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, t का डिफरेंशिएशन तो कुछ होगा नहीं, 1 होगा, तो dt लिख देता हूं इधर लेफ्ट हैंड साइड का, और 1 का कांस्टेंट तो 0 है, इज इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन du, तो बन जाएगा dt इक्वल टू du एंड t प्लस 1 इक्वल टू u। तो देखो क्या मिलेगा, dt तो du बन गया न्यूमरेटर में, t प्लस 1 बन गया u, तो देखो du by u आ रहा है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 2 log u। तो ये बन जाएगा फाइनली 2 log ऑफ u क्या है देखो, तो t प्लस 1 है, तो 2 log t प्लस 1 प्लस c। देख सकते हो मैंने जैसे कि कहा था पहले, तुम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो log ऑफ t प्लस 1 और अपॉन t का जो कोएफिशिएंट है। बस यहाँ पे x की जगह कोई भी लीनियर टर्म रिप्लेस्ड है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब में कुछ आता है तो नहीं चलेगा, तो लॉग वाले नहीं। लॉग में 1 अपॉन लीनियर वाले जो भी होते हैं वो लॉग होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 2 log t प्लस 1, और t की जगह क्या है देखो रूट एक्स है, तो इसको लिख सकते हो 2 log t की जगह रूट एक्स प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करके रफ में चेक भी कर सकते हो क्या ये वाला टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो तुम्हारा काम है, वो सब तुम खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो करने का ये एक तरीका है, या फिर तुम एक और तरीका यूज कर सकते हो, नीचे में से रूट एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। नीचे में से रूट एक्स कॉमन लोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, देखो रूट एक्स कॉमन लिया इसमें से तो एक रूट एक्स बचेगा, इसमें से रूट एक्स कॉमन ले तो बस 1 बचेगा। अब क्या करो, रूट एक्स को t पुट कर दो जैसे कि मैंने इसमें पुट किया है, तो ये बन जाएगा dt पूरा, और नीचे में वापिस से dt अपॉन t प्लस 1 आएगा। तो जो भी है
वो सब कैलकुलेट कर सकते हो उस मेथड से भी, या फिर अगर मैंने जैसे किया वैसे भी कैलकुलेट करो। रूट को हटाने के लिए मैंने उसको टी पुट किया है। नेक्स्ट, 2 की पावर 2 की पावर 2x 2 की पावर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x dx। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि देखो 2 की पावर x को डायरेक्टली तुम्हें पुट करना है t। जिनको अभी तक वो ट्रिक या फिर वो हिंट नहीं आ रहा कि सर ऐसे कैसे कौन से टर्म को टी पुट करना है, तो उसके लिए देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, वो तो है प्रैक्टिस से ही आएगा। उसको तुम्हें हमेशा क्वेश्चंस को देख के समझना पड़ेगा कि अच्छा मैं इसको टी पुट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो क्या वो इस इंटीग्रेशन के अंदर दिख रहा है क्या? तो अगर दिख रहा है तो तुमने सही वेरिएबल पुट किया है, और अगर नहीं दिख रहा है तो तुम्हारा कुछ तो कुछ गड़बड़ वेरिएबल तुमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा 2 की पावर इसको मैंने टी पुट किया। मैंने ये क्यों पुट किया? क्योंकि देखो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 की पावर x log 2 आता है। देखो 2 की पावर x log 2 dx इक्वल टू dt। अब log 2 तो कांस्टेंट है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन log 2। देखते जाओ, राइट? तो ये तो log 2 नीचे में आ गया, और 2 की पावर x dx देखो दिख रहा है 2 की पावर x dx, तो ये बन जाएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन 2 की पावर x को टी पुट किया, ये जो ऊपर में जो वेरिएबल था 2 की पावर x उसको टी पुट किया, और ये बन जाएगा dt अपॉन log 2। अब log 2 तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन log 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा ओनली एक ही चीज 2 की पावर t dt। तो 2 की पावर x का इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, तो 2 की पावर x अपॉन log 2, तो 2 की पावर t को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर t अपॉन log 2 प्लस c। और फाइनली t की वैल्यू क्या है, देखो 2 की पावर x है, तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे t की जगह तो फाइनल आंसर आएगा 2 की पावर x, t की जगह यहां पे पुट किया, log 2 दो बार मल्टीप्लीकेशन में है तो log 2 का होल स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ऐसे वाले एग्जांपल्स लोगों को डिफिकल्ट जाते हैं करने के लिए, ठीक है? तो ऐसे वाले एग्जांपल्स में डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से सबको देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है सबको एक टर्म में लाने की कोशिश करो। मतलब एक टर्म मतलब कि सबको सेक टैन में लाओ या फिर सबको कोसेक कॉट में लाओ, तो ऐसा लाने की कोशिश करो हमेशा, ठीक है? तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोसेक एक्स ऐसे अकेला बचा हुआ है तो मैं उसको क्या लिखता हूं, सिंपल लिखने के लिए एक सिंगल लाइन में आंसर लाने के लिए मैंने इसको 1 बाय कोसेक एक्स जो था उसको मैंने 1 बाय कोसेक एक्स को लिख दिया साइन एक्स, ठीक है? फिर मैं क्या कर रहा हूं, चलो एक काम करते हैं, इनमें से एक सेक एक्स को है ना यहां से निकाल लेते हैं, तो 8 में से एक हटा के अलग से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है? साइन एक्स डीएक्स। देखो मैंने 8 में से एक हटाया सेक एक्स और यहां पे डाल दिया। अब देखो ये बन जाएगा सेक की पास 7x। सेक क्या होता है, तो 1 बाय कॉस, तो मैं इस सेक को लिख रहा हूं 1 बाय कॉस, तो ये बन जाएगा साइन एक्स, और ये 1 बाय कॉस मतलब अपॉन कॉस एक्स। तो देख सकते हो पूरी कहानी मैंने सेक और टैन के टर्म में लेके आ गया, ठीक है? तो ये तुम्हें ये क्राइटेरिया ये स्टेप याद रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे तुम कहानी पूरे सेक और टैन में लाओगे तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है? मतलब कुछ आगे कुछ स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे भी देखो, तुम्हें अगर सेक और टैन में नहीं लाना है तो तुम इसको कोसेक कॉट में भी ला सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। पूरे सब टर्म्स को कोसेक कॉट में कन्वर्ट करो। मैं ये ऐसे कोसेक कॉट और सेक टैन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सेक को कुछ पुट करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स आता है, टैन एक्स को कुछ पुट करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो हमेशा देखो टैन और सेक के भी चक्कर में चल रहा रहता है, ठीक है? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना है। आगे मैं और भी ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के इंटीग्रेशन बताऊंगा, सबसे लास्ट एंड टॉपिक के जब एंड आएंगे, पूरे चैप्टर के जब एंड आएगा तो मैं और भी ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन बताऊंगा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे पहुंच गया हम लोग। तो ये देखो अब इसमें तुम्हें कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या चीज सब्स्टिट्यूट करोगे? तो देखो अगर मैं सेक एक्स को टी पुट करता हूं तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स टैन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे बस टैन एक्स है। सेक एक्स एक गायब है ना, तो एक काम करते हैं, यहां से एक सेक एक्स निकाल के यहां पे रख देते हैं, उससे भी हो जाएगा। और अगर तुम्हें टैन से निकालना है वो भी कर सकते हैं। टैन को अगर तुम टी पुट करते हो तो टैन का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो इसको मैंने अगर टी पुट किया तो मुझे सेक स्क्वायर एक्स, इसमें से जो 7 में से 2 जो है वो तो डीएक्स के साथ चले जाएंगे, लेकिन बचे 5 का करोगे क्या? तो उसके लिए इसी की वजह से टैन एक्स को टी पुट करना यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगा, सेक एक्स को टी पुट करना यहाँ पे ज्यादा आसान रहेगा।
तो ये तुम्हें अपने आप, तुम जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे तुम्हें अपने आप दिखते जाएगा कि कब कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखो मैंने sec x को t पुट करना है, तो मैंने यहां से 7 में से एक हटा के 6 लिख दिया, और जो बचा है sec x उसको अलग से tan x का जोड़ के लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप पे पुट करना है sec x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, sec x tan x dx इक्वल टू dt। तो देखो आधा काम हो गया है, बस अब पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, sec x को t पुट किया है मैंने, देखो तो ये बन जाएगा t की पावर 6, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, dt। तो देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन को कितना आसान हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन जो है इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक तुम्हें सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं आता है तो आगे वाले क्वेश्चंस करने बहुत डिफिकल्टी जाएंगे, ठीक है। बाकी तो कर ही हो गया, t की पावर 7/7 प्लस c, और t क्या है, तो t हमारा है sec x, तो ये बन जाएगा sec की पावर 7x/7 प्लस c, आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। और भी क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, ठीक है, उसके बाद मैं और कुछ अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखते जाओ, एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रेशन dx/5x प्लस 2x की पावर n। तो देखो वापस से इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो अपन कुछ इंटीग्रेशन के अंदर ही कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये 5x है, x की पावर n को लिख देते हैं 2/x की पावर माइनस n को लिख देते हैं 1/x की पावर n। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो ये बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आंसर, यहाँ पे x की पावर n आएगा और ये पूरा x की पावर n ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे कुछ x की पावर n dx, x की पावर n ऊपर गया, और देखो यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर n प्लस 1 प्लस 2। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ऐसा कुछ टर्म आएगा। अब देखो यहाँ पे है x की पावर n प्लस 1 और ऊपर में x की पावर n dx। तो देखो x की पावर n dx किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि x की पावर n प्लस 1 से आएगा, ठीक है। तो देखो मैं भी इस स्टेप में एक स्टेप में पूरा खत्म करने वाला हूं, क्या कि मैं नीचे वाले को पूरे को t पुट कर देता हूं। तुम्हें अगर ऐसे नहीं जम रहा, तुम पहले x की पावर n प्लस 1 को t पुट करो, फिर उसका 2 स्टेप में तुम्हें वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, एक शॉर्टकट तरीके में, कि इसको जो पूरा नीचे वाला जो टर्म है उसको मैं डायरेक्टली मैं t पुट कर रहा हूं। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 5, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये सीधा मैं लिख देता हूं यहाँ पे n ही आएगा इंटू dx, 2 का तो 0 हो जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू dt। तो देयरफॉर x की पावर n dx इज इक्वल टू dt अपॉन 5 इंटू n प्लस 1। 5 और n प्लस 1 तो ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन टर्न आउट टू बी x की पावर n dx जो बनेगा वो बनेगा dt अपॉन 5 इंटू n प्लस 1, तो ये इसका ऊपर वाले का काम हो गया, इंटू नीचे वाले को मैंने क्या पुट किया है, तो नीचे वाले को t पुट किया है। तो देखो 5 इंटू n प्लस 1 पूरा बाहर आ जाएगा, 1/5 इंटू n प्लस 1, इंटीग्रेशन में बचेगा बस ये चीज dt अपॉन t। अब dt अपॉन t तो करते ही आ रहा है बहुत पहले से, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो dt अपॉन t का फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे 5n प्लस 1 log ऑफ t प्लस c, और t की जगह ये पूरा टर्म पुट कर सकते हो, देयरफॉर आंसर आएगा log 5 x की पावर n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 5 n प्लस 1 प्लस c। तो देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी करना आसान है। इनफैक्ट अगर बोला जाए, अगर तुम आगे जाओगे जैसे जैसे इंटीग्रेशन में आगे जाओगे तो ये तुम्हें पार्ट तो बहुत सिंपल लगने लगेगा, बट तुम्हें इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए और क्वेश्चंस करते हैं आज के लिए, और ठीक है, तो इसको लिखो पहले, आगे बढ़ते हैं। चलो और भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, एग्जांपल 5 पे जंप करते हैं। एग्जांपल 5 में देखो sin ऑफ x माइनस a अपॉन cos ऑफ x प्लस b दिया है, dx इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे टाइप में क्वेश्चन देखो, ऊपर में कुछ अलग फंक्शन है, नीचे में कुछ अलग फंक्शन, जहाँ पे a और b दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज यूज करेंगे जो कि साइन ऑफ a प्लस बी या फिर साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला। न्यूमरेटर को 2 टर्म में स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, ताकि स्प्लिट करने के बाद वो cos x प्लस बी जो है वो उसका जुड़ के कुछ ना कुछ तो बन सके। जैसे कि सबसे पहला स्टेप जो है तुम्हें ये लेना है कि जो ब्रैकेट के अंदर b को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है कि ब्रैकेट के अंदर जो बचा है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखते जाओ अभी क्या मिलने वाला है। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस बी माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये बन जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे भी cos ऑफ x प्लस बी।
तो देखो क्या मिलेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये कैपिटल ए मान लो, ये कैपिटल बी मान लो, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अपॉन नीचे में अगर देखोगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स। देखो टर्म्स तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन टर्म्स सिंपल हो गए। कैसे? तो देखो इसको अपॉन ये माइनस इसको अपॉन ये ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स माइनस इधर मिलेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी डीएक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो देखते जाओ, यहां पे तो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ एक्स प्लस बी कैंसिल हो रहा है। यहां पे देखो ए और बी तो दोनों कांस्टेंट है, तो कॉस ए प्लस बी भी कांस्टेंट होगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाहर। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, देखो साइन बाय कॉस, तो अंदर बचेगा tan ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स। सिमिलरली यहां पे देखो साइन ए प्लस बी बचा, वो पूरा बाहर, साइन ए प्लस बी बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में अंदर बस कुछ एक ही चीज बचेगी, वो है डीएक्स। तो देखते जाओ, कॉस ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, बाहर ही रखो उसको। tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, log ऑफ क्या होता है tan x का इंटीग्रेशन, तो बन जाएगा log ऑफ sec x, ठीक है। log ऑफ sec x अगर होता है, सही है, log ऑफ sec x tan x होता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा log ऑफ sec x प्लस बी। देखो यहाँ पे x की जगह एक लीनियर टर्म रिप्लेस्ड है, तो बस यहाँ पे x के सामने जो कोएफिशिएंट है 1 उससे डिवाइड कर लो 1, तो ऐसे 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो सीधा ही ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होता तो नहीं कर सकते थे, यहाँ पे बस एक्स ही है, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं, लीनियर ही टर्म है, ठीक है। सिमिलरली माइनस साइन ए प्लस बी, ठीक है, और इंटू एक्स, और ऑफ कोर्स प्लस सी भी लिखना मत, एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स का एक्स। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखोगे तो कॉस ऑफ ए प्लस बी लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस बी माइनस एक्स साइन ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। ये आगे भी बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में जंप करते हैं, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। तो अच्छा, एग्जांपल नंबर 5 में एक चीज बता दूं और कि अगर जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसे स्प्लिट करके ही करना है, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट, और बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि मैंने नीचे वाला टर्म देखा, नीचे वाले टर्म को देखते हुए ऊपर वाले टर्म्स को स्प्लिट करना है। नेक्स्ट इसको भी करते हैं सॉल्व। तो देखो इसको करने के लिए तुम देख सकते हो यहाँ पे प्लस ऊपर में है और नीचे में माइनस है, तो एज सच देखोगे तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें कि तुम लोग तुरंत सॉल्व कर पाओगे। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट तो कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से, देखो। लेकिन तुम पूछोगे सर सेपरेट करने से फायदा क्या होगा, तो देखते हैं, फायदा धीरे धीरे समझ में आएगा एक एक चीज का। जैसे कि देखो सेपरेट करने के बाद तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से। कैसे? नीचे वाले चीज को टी पुट करो, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा तो e की पावर x dx इक्वल टू dt। तो देखो ऊपर में न्यूमरेटर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय t, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू log t। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप पे अगर देखोगे वो जैसे जैसे स्टेप आएगा वो मैं लिखते जाऊंगा। लेकिन ये करोगे कैसे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो चलो इसमें भी एक कोशिश मारते हैं कि इसमें भी चलो e की पावर x माइनस 1 को u बोल देता हूं, ये अलग इंटीग्रेशन है, ये अलग इंटीग्रेशन है, इसको e की पावर x माइनस 1 को मैंने u बोल दिया, तो e की पावर x क्या बन जाएगा u प्लस 1, राइट। और वापिस से e की पावर x dx डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, पहले तो मैंने 1 को इधर भेजा है और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू du। लेकिन यहां पे मेरे पास e की पावर x नहीं जैसे यहां पे था, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, e की पावर x को देखो यहाँ पे पता है मुझे e की पावर x कितना है, u प्लस 1 है, तो वहां पे तुम u प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे जो है dx की जगह लिख सकते हो du अपॉन u प्लस 1, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स नीचे में एक u तो है ही, ठीक है। तो देखते जाओ, कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर तुम्हें ये स्टेप से समझ में नहीं आ रहा है, इसको जो आगे वाले स्टेप से कुछ डिफिकल्टी जाएगी मुझे पता है, देखना एक्सपीरियंस करोगे तुम लोग भी। dx को मैं क्या लिख रहा हूं, देखो पहले इसको लिख लेते अच्छे से, dx इज इक्वल टू du अपॉन e की पावर x, लेकिन e की पावर x को क्या लिख सकते हैं, तो u प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन dx को मैं लिख दिया du अपॉन u प्लस 1, एंड ऑफ कोर्स e की पावर x माइनस 1 क्या है u।
तो इस तरीके से ये सेपरेट हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, तो ना बिल्कुल मुझे बोलोगे कि सर ये कहां से सूझेगा, तो वो प्रैक्टिस से ही सूझेगा। मैं वापस से वही चीज बोल सकता हूँ, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे u प्लस वन है, यहाँ पे u है, तो इसके लिए कुछ जुगाड़ तो ऐसे कुछ सोच नहीं सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं। क्या? तो इसको ऊपर में मैं ये और ये एडो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, u से एडो सब्ट्रैक्ट, ऊपर में तो वन ही था, तो u से मैंने एडो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो u प्लस वन माइनस यू, और नीचे में u प्लस वन इंटू यू। एडो सब्ट्रैक्ट करने का फायदा क्या हुआ कि यहां पे अब तुम इसको सेपरेट कर सकते हो। तो देखो ऐसा कुछ आएगा, u प्लस वन इंटू यू डी यू माइनस यू डी यू अपॉन यू इंटू यू प्लस वन। तो देखो यहाँ पे u और u कैंसिल, यहाँ पे u प्लस वन कैंसिल। तो देखो इसमें क्या बनेगा, du बाई यू विच इज लॉग u, और इसमें क्या बचेगा, du बाई यू प्लस वन विच इज लॉग ऑफ u प्लस वन, और log a माइनस लॉग b, ये तो ऐसे सेकंड वाले का है, यहाँ पे प्लस 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 करते जाना, ठीक है। इसका क्या है, log t है, तो log t कितना है, t क्या है, e की पावर x माइनस वन, तो उसको वैसे ही रख देते हैं यहाँ पे log ऑफ, ये तो पहले वाले का इंटीग्रेशन था, log ऑफ e की पावर x माइनस वन, ठीक है। तो log u माइनस log u प्लस वन, तो धीरे धीरे लिखते हैं फाइनल आंसर e की पावर x माइनस वन, u की जगह क्या है, देखो u क्या है, e की पावर x माइनस वन है, ठीक है, माइनस u प्लस वन, तो u प्लस वन क्या है, log e की पावर x। तो देखो अब सब log को अगर एक साथ करते हैं तो log a प्लस log b, तो log a इंटू b हो जाता है, और माइनस log b करते हैं तो log a बाय b हो जाता है। तो ये बन जाएगा log e की पावर x माइनस वन इंटू e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x। तो ये जो आएगा फाइनल आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, log e की पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन e की पावर x प्लस c। हो सकता है आंसर और भी सिंपल फॉर्म में कुछ एक्सप्रेस्ड हो, ये भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है u से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, वो तभी तभी आइडिया आएगा उसका जब तुम्हें पता चलेगा, आगे के बारे में सोच पाओगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, कि तुम्हें आगे के सोचने को मजबूर करता है वो, कि तुम्हें आगे के स्टेप्स तुम्हें सोचने हैं। कोई भी स्टेप करने से पहले तुम्हें आगे के बारे में सोचना है कि अच्छा ये इससे सिंपल होगा या डिफिकल्ट होने वाला है आगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेप्स है। तुम चाहे तो इसको एक और तरीके से, चलो एक और तरीका बता दो, सिंपल तरीका एक और, अगर तुम्हें ये डिफिकल्ट जा रहा है, तुम क्या करो, e की पावर x से तो ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। e की पावर x से डिवाइड, ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड, इधर भी डिवाइड किया इधर भी डिवाइड किया, तो e की पावर x से डिवाइड करने का मतलब क्या है, e की पावर माइनस x है, वन अपॉन e की पावर x का मतलब e की पावर माइनस x है, और यहाँ पे भी e की पावर x डिवाइड करेंगे तो वन माइनस e की पावर माइनस x। तो तुम इससे भी कर सकते हो। अब देखो तुम्हारे को कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस नीचे वाले को टी पुट करना है, अपने आप ऊपर वाला dt बन जाएगा। तो ये भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन वापिस से तुम लोग यही क्वेश्चन पूछोगे सर ये सूझेगा कैसे, तो वो सूझने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, इनफैक्ट ये मेंस में भी पूछा है ऑलरेडी इसने। तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से जमने चाहिए, आने चाहिए, ठीक है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, फिर उसके बाद मैं एक नया कंसेप्ट चालू करूंगा, पहले इसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7, tan 3x tan 2x tan x dx। तो देख के तो तुम्हें लग रहा है कि अच्छा सर इस तो इतना बड़ा है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है इनफैक्ट। तो देखो इसमें कुछ जुगाड़ क्या है, तो तुमने एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, तो तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, या फिर नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, देखते जाओ। 3x को मैं लिख देता हूं tan 2x प्लस x। वो जो मैं फॉर्मूला बोल रहा था वो कौन सा याद होना चाहिए, तो वो ये वाला tan a प्लस b, तो ये सबको याद ही होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, tan a प्लस b का। तो यहाँ पे पुट करो, देखो तो ये क्या बन जाएगा, देखो tan 3x इज इक्वल टू a की जगह 2x है, तो tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। अब क्या करने वाला देखना ध्यान से। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ब्रैकेट ओपन भी कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो tan 3x इंटू 1 tan 3x आया, माइनस tan 3x
tan 2x और tan x। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है देखो, तो tan 2x प्लस tan x। अब क्या करना है, ये जो माइनस में टर्म है उसको राइट हैंड साइड में भेजो और ये जो दोनों टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार होते हुए आएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू, इसको मैं राइट हैंड साइड में भेजा तो tan 3x tan 2x tan x। तो देख लो मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया है वो मैंने बस tan a प्लस बी के फॉर्मूले से ही डिराइव किया है। अब इसका भी यूज क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे तीन चीजें प्रोडक्ट में है। अब तीन चीजें प्रोडक्ट में तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है सम में होगा तो सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंस में होगा तो सेपरेट कर सकते हैं, कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर ले सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में होगा उसके बारे में पता ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज अभी यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है tan 3x tan 2x tan x tan 3x tan 2x tan x। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं यूजिंग दिस। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x होल dx। तो सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा tan 3x dx माइनस tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन tan x dx। अब बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan x का इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले ही किया था, वो होता है क्या, log of sec x। ठीक है, तो ये बन जाएगा log of sec 3x। लेकिन कुछ बोलना नहीं है क्या, कि यहाँ पे 3x है, x में यहाँ पे 3x है, तो उस 3 से डिवाइड भी करना जरूरी है। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, वो याद होना ही चाहिए। फिर इधर भी देखो ये बन जाएगा log of sec 2x डिवाइड बाई 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2x है x की जगह, और यहाँ पे तो सीधा बेसिक फॉर्मूला है, वो बन जाएगा log of sec of x प्लस c। तो इस तरीके से मैंने आज कुछ और एक्स्ट्रा अलग टाइप के एग्जांपल्स कराए जो कि तुम्हें अच्छे से इसको जमना चाहिए अच्छे से। कोई भी डिफिकल्टी कोई भी दिक्कत जारी होगी ऐसे करके क्वेश्चन में तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्लास में, अभी यहाँ पे आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को और भी अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, कुछ नए और एक्स्ट्रा फॉर्मुलेज आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मुले अभी तक देखे नहीं एक बार भी, तो वो भी कुछ आएंगे, तो उनको भी देखेंगे अच्छे से। आज के लिए तुम्हारा काम ये रहेगा, पूरा सब्स्टिट्यूशन वाली जो एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से वो है 3.3 है शायद, देखना 3.2 या 3.3 में से कोई एक है। तो जो भी है सब्स्टिट्यूशन में जो पूरी एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करोगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एक सबसे मेजर पार्ट प्ले करता है इस चैप्टर में। जब तक तुम्हें सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस नहीं जमेंगे तब तक आगे बहुत डिफिकल्टी जाएगी, क्योंकि आगे में सब्स्टिट्यूशंस हर जगह है, ये कहीं छूटने नहीं वाले, एक सिंगल टॉपिक मतलब भूलना नहीं है, आगे भी आने वाला है। तो इसलिए अच्छे से इसको अटेम्प्ट करो और कोई भी डिफिकल्टी कोई भी दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट आता है तो तुम लोग मुझे पूछो, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा यूजिंग वीडियोस। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।